के लिए आज का दिन क्या कुछ करें, क्या नहीं करें जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी, या कुछ ऐसे काम करें जिससे ऐसे काम नहीं करें जिससे आपके आसपास के लोग को नुकसान पहुंचे या आपको दुख हो। और आप बात करेंगे आज के महा उपाय की। आज का महा उपाय भी बहुत चमत्कारी, बहुत लाभकारी है। हमने कल भी आपको बताया कि कैसे एक नारियल, पूजा में जो हम लोग प्रयोग करते हैं नारियल, आपने देखा होगा जिसे श्रीफल कहते हैं, कैसे एक नारियल आपके जीवन की बड़ी से बड़ी गंभीर समस्याओं को दूर कर सकता है। आज ठीक उसी तरीके से उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज भी आपको नारियल से संबंधित उपाय बता रहा हूं और कल भी आपको कुछ नारियल के संबंधित चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। तो आज के उपायों को ध्यान से सुनिए। यदि इनमें से आपके साथ कोई बाधा है तो ये उपाय आप अवश्य करिए और उसका लाभ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति राहु की समस्या से परेशान है, अभी मुझे ध्यान है हमारे कार्यक्रम में एक हमारी दर्शक बहन ने मुझसे पूछा कि राहु के लिए उपाय बताइए, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। राहु की यदि आपको समस्या है, तनाव बहुत ज्यादा है, क्रोध बहुत आ रहा है, काम कुछ नहीं बन रहा है, तो बुधवार की रात को एक नारियल अपने सर के पास रख करके सो जाइए। यानी आपको कल अपने सिर के नीचे जो है, सिर के आसपास एक नारियल रख के सोना है और अगले दिन वह नारियल जो है गणेश मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ आप भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित कर दें। विघ्नहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ वहीं बैठ करके यदि आप करते हैं तो जितने भी अमंगल की स्थिति है, हर प्रकार का अमंगल दूर होगा और आपके जीवन में मंगल ही मंगल की स्थिति बन जाएगी। अब मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं आपकी आर्थिक समस्याओं से बचने का उपाय। यदि आप आर्थिक समस्या में घिर गए हैं तो लगातार 8 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है। एक नारियल लेकर के आप जाएं, उसके ऊपर आप सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करके वहां बैठ करके ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का 8 पाठ आप वहां कर लीजिए। बहुत छोटा सा 4 लाइन का ये स्तोत्र है, ये पाठ आपको वहां करना है। फिर से सुन लीजिए कि ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ आपको करना है। 8 मंगलवार आप ये प्रयोग करते हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कितना भी बड़ा से बड़ा कर्ज आपके सिर पे होगा तत्काल उतर जाएगा। अब किसी व्यक्ति को यदि रोग, शोक और मानसिक तनाव की स्थिति है और वह व्यक्ति उससे मुक्ति चाहता है तो बुधवार को एक जटा वाला नारियल ले ले, यानी बुधवार के दिन एक नारियल लेकर के गणेश मंदिर में आप चले जाइए। गणेश जी के सामने जाकर के आप गणेश मंदिर में अपने मन के कष्ट को व्यक्त करते हुए ये नारियल उनके चरणों में अर्पित कर दें तो आपको तत्काल लाभ मिलेगा। और ये प्रयोग आपको कम से कम 3 बुधवार करना चाहिए। बहुत छोटा सा प्रयोग है, ये बहुत ही चमत्कारी है। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि, मंगल, राहु, केतु की स्थिति बहुत शुभ नहीं है या उनकी अशुभ दशा चल रही है, शनि की ढैया है, 7.5 है आपके ऊपर, तो आपको करना यह है कि एक सूखे मेवे वाला नारियल आप ले लीजिए और अपने ऊपर से इसको ऊपर से काट लीजिए। उसका मुख जो है ऊपर से काट लीजिए, ढक्कन नुमा जो है वो आपके लिए बाहर आ जाएगा। और उस नारियल के अंदर थोड़ा सा मेवा, आप 5 रुपए का सूखा मेवा ले सकते हैं, चीनी का बूरा यानी शक्कर, चीनी का पाउडर जो होता है वो भर दीजिए और फिर से पुनः उस ढक्कन को लगाइए और उसको किसी धागे से आप लपेट दें। और पीपल के पेड़ के नीचे 1 हाथ का गड्ढा खोद करके ये नारियल जो है आप वहां पे दबा दें, मिट्टी को पुनः भर दें और वापस चले आएं। ये जो आपने प्रयोग किया है ये आपने चींटियों के लिए 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक के भोजन की व्यवस्था की है। शनि, राहु, केतु की प्रकृति ऐसी है, कोई भी व्यक्ति यदि निरीह प्राणी की सेवा करता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा हम लोग गरीबों के लिए उपाय बताते हैं कि शनि की दशा में आपको गरीब को भरपेट भोजन कराना है, दरिद्र नारायण को कराना है, ठीक उसी प्रकार पशु पक्षियों और चींटियों के लिए यदि कोई भोजन की व्यवस्था करता है तो शनि, राहु, केतु की उनकी जो उपद्रव है, उनके जो कष्ट है, उसमें आपको तत्काल राहत मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई भी उपाय आप अपनी समस्या के अनुरूप करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन और आपका जीवन शुभ और मंगलमय हो। तो पंडित जी ने हमें कल भी बताया था कि एक नारियल किस तरीके से आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज भी उसी विषय पर पंडित जी ने चर्चा की है और कल भी इसी विषय पर पंडित जी चर्चा करेंगे और महा उपाय में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पूजा पाठ करें, किस विधि विधान से एक नारियल आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि ला सकता है। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों की समस्या का निवारण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। तो आज आपके साथ रहे फिलहाल इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।